जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 4 वर्षों से जो जनता थी यहाँ पर चुनी हुई सरकार से वंचित थी और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार पुनः डिलिमिटेशन आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को सबमिट यानी कि फाइनल रिपोर्ट को अब जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए अब उसको लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरीज के पास अंतिम रिपोर्ट को भेज दिया गया है। और क्यास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही माह के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा चुनावों की जो तारीखें थी वह तय होंगी और किसी भी समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा के चुनाव थे उनका बिगुल बज सकता है। जनता लगातार यहां पर त्रस्त थी और लगातार विपक्षी दल हो, जहां पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हो जो सत्ता में भी रही है, वे भी लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों को करवाने के लिए लगातार अपनी मांग को समय समय पर उठाती रही है। और अब जम्मू कश्मीर जो डिलिमिटेशन आयोग था उसने अंतिम रिपोर्ट जो थी अपनी वे लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरीज के पास भेज दी गई है। और अनुमान जो लगाया जा रहा है कि आने वाले जो मानसून सत्र है उस मानसून सत्र के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और जम्मू कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता हैं उनके पास भी इस रिपोर्ट की जो अंतिम रिपोर्ट की जो ड्राफ्ट कॉपी थी उसको भी जम्मू कश्मीर की असेंबलीज के टेबल के ऊपर रखने के लिए 100 सॉफ्ट कॉपी जो थी, हार्ड कॉपी जो थी, उसे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के पास भेज दिया गया है। और किसी भी समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो विधानसभा के चुनाव थे उन चुनावों की जो तारीख थी उसका ऐलान किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो था बीते लगभग 4 से अधिक वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल शासन था और जम्मू कश्मीर जो था चुनी हुई सरकार से वंचित था। जनता यहां पर त्रस्त थी और जनता लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों को कराए जाने की मांग कर रही थी। और उसी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर से परिसीमन आयोग जो था उस आयोग के गठन के बाद जिसकी अध्यक्षता रंजना प्रकाश देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस थी उनकी अध्यक्षता में एक पैनल जम्मू कश्मीर के अंदर कार्य कर रहा था। और अंतिम रिपोर्ट को इस समय सबमिट कर दिया गया है और किसी भी समय जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जो ड्राफ्ट था उसको अंतिम रूप दिया जा चुका है। ड्राफ्ट जो था उसको फाइनल रिपोर्ट जो थी, फाइनल टच उसको कर दिया गया है और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर मात्र औपचारिकताएं बाकी बची हुई हैं। और किसी भी समय जो थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के जो चुनाव थे उनको करवाए जाने के लिए जो चुनाव आयोग था वह किसी भी समय जहां पर तारीखों का ऐलान कर सकता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रत्येक गली चौबारे और गलियारे के अंदर आपको जम्मू कश्मीर के विभिन्न पार्टीज के जो राजनेता थे वे जनता को रिझाने के लिए चुनावी जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। जनता को अपने पक्ष में रिझाने के लिए यहाँ पर कई प्रकार के जो अपनी मैनिफेस्टो यहाँ पर जनता के बीच में साझा करते हुए नजर आएंगे। और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक राहत भरी खबर है कि जम्मू कश्मीर को अब एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बाबू राज से अब निजात मिलने जा रहा है और चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही महीनों के अंदर जम्मू कश्मीर की जनता के पास चुनी हुई सरकार होगी, जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा होगी, जम्मू कश्मीर के पास अपना मुख्यमंत्री और यहाँ पे मंत्रिमंडल होगा, जिसके बाद जनता के जितने भी जो जनहित के मुद्दे थे वह उन तमाम मुद्दों को रिझाने के लिए जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे वे जनता के बीच आएंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को चुनी हुई सरकार मिलेगी, जो सपना जहां की जम्मू कश्मीर की जनता लगातार बीते कई माह से, कई वर्षों से देख रही थी। जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन आयोग के तहत 7 नई सीटों को जहां पर मंजूरी मिली थी, जिसके बाद 6 नई विधानसभा की जो सीटें थी वे जम्मू रीजन के अंदर मंजूर हुई और एक विधानसभा जो थी अतिरिक्त विधानसभा वो कश्मीर संभाग के अंदर हुई, यानी कि जम्मू संभाग के अंदर कुल 37 विधानसभा की सीटें थी, अब उनको 43 कर दिया गया है। और एक सीट के बढ़ने के साथ कश्मीर संभाग की जो सीट थी वह 46 से बढ़कर 47 हो चुकी है। राजौरी पुंछ को भी एक तोहफा मिला। नौशहरा सुंदरबनी जो विधानसभा थी उसको भी अलग अलग नाम दिया गया। यहाँ पर नौशहरा अलग से विधानसभा हुई और कालाकोट सुंदरबनी एक अलग से नई विधानसभा। और नई विधानसभा गठन के बाद जितने भी जो राजनीतिक दल थे, जितने भी जो राजनेता थे, अब नई ताकत के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जो परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद जो जो क्षेत्र नए विधानसभाओं के साथ जुड़े हैं उस जनता को रिझाने के लिए जो राजनेता थे वे अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। और जितने भी जो राजनेता थे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता थे, अब जनता के बीच होंगे और जनता को रिझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और विधानसभा चुनावों का बिगल किसी भी समय जम्मू कश्मीर के अंदर बज सकता है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता के पास जो जम्मू कश्मीर की जनता का सपना था, चुनी हुई सरकार होगी, चुने हुए नुमाइंदे होंगे, चुने हुए यहाँ पर मंत्री होंगे और जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल के पास अपना यहाँ पर मुख्यमंत्री होगा। जब से धारा 370 और 35A को जम्मू के अंदर से समाप्त किया गया था उसके बाद हालात यहाँ पर सामान्य धीरे धीरे होते जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार के टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है, चुन चुनकर वहां पर
कश्मीरी पंडित समुदाय हो, हिंदू समाज हो, वहां पर जिस प्रकार से चुन चुनकर कश्मीर घाटी के अंदर अलगाववादी ताकतें और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी जिस प्रकार से टारगेट किलिंग कश्मीर घाटी के अंदर कर रहे हैं, वे जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए, वे केंद्र सरकार के लिए और गृह मंत्रालय के लिए जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा चुनावों के अंदर सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर घाटी के अंदर टारगेट किलिंग होगा। क्योंकि टारगेट किलिंग के चलते वहां पर जो जितना भी जो राष्ट्रभक्त समाज कश्मीर घाटी के अंदर था वह इस समय सहमा हुआ है, वह डरा हुआ है। क्या कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के जितने भी जो नेता हैं, वे इस चुनावों में खुलकर क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ चलने के लिए अपनी इच्छा शक्ति दिखाएंगे, क्या वह सामने आएंगे? क्योंकि टारगेट किलिंग के चलते कश्मीर घाटी के अंदर भय का माहौल है, डर का माहौल है और गम का माहौल है। और जिस परिवार ने अपना एकलौता लाल और अपना जवान बेटा खोया, क्या वे परिवार भी इस विधानसभा के चुनावों के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपनी वो विल पावर दिखाकर किसी भी राजनीतिक दल के साथ, किसी भी राजनेता के साथ क्या कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों को करवाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष इस समय सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर घाटी के अंदर टारगेट किलिंग और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी जो थे, क्या ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनावों में किस प्रकार का खलल डालते हैं और उन आतंकियों के सफाई के लिए केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय किस प्रकार से कदम उठाती है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कश्मीरी पंडित समुदाय की लगातार हत्या कश्मीर घाटी के अंदर जिस प्रकार से हो रही है और बौखलाई आतंकवादियों ने जिस प्रकार से हमले तेज कर दिए हैं, अब इस आतंक के नेक्सस को कुचलने के लिए सरकार बड़ा कदम क्या उठाती है और क्या विधानसभा चुनावों के अंदर इसी प्रकार का भय जो जम्मू कश्मीर की जनता के, राष्ट्रभक्त जनता में इसी प्रकार का भय बना रहेगा, अथवा आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का जो सपना लगातार केंद्र सरकार दिखा रही थी, ये सपना केंद्र सरकार का साकार होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो ड्राफ्ट था, डिलिमिटेशन आयोग की जो अंतिम रिपोर्ट थी, फाइनल टच जो था उसको दे दिया गया है और विधानसभा इलेक्शन के लिए उस फाइनल रिपोर्ट को इस समय लोकसभा और राज्यसभा के अंदर उसकी जो आने वाला मानसून सत्र है उसकी चर्चा के लिए ड्राफ्ट कॉपी को भेज दिया गया है। एक कॉपी जो थी चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के डॉक्टर अरुण मेहता के पास भेज दी गई है, ताकि उस पटल के ऊपर, विधानसभा के उस टेबल के ऊपर उस कॉपी को भी रखा जाए जिस आयोग ने इस चरण को अंतिम रूप दिया। और डिलिमिटेशन आयोग के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नए विधानसभा के चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर की जनता को चुनी हुई सरकार जहां पर मिलेगी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे बाहु वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु के लिए मैं राजेंद्र राणा।